तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है कर्नाटका से, जाके चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है 44 करोड़ रुपीस का एक पैकेज फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड सीनियर सिटीजंस। तो यहाँ पर बेसिकली इसके जरिए 1000 रुपीज मंथ का अलावेंस दिया जाने वाला है डिसेबल या कहे तो स्पेशली एलिजिबल लोगों को और साथ साथ केयर गिवर्स को भी, और इसके वजह से एक काइंड ऑफ हेल्प आप कह सकते हो मिल जाएगी लोगों को जो की थोड़े डिपेंडेंट होते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे रेलवे से है, जहाँ पर हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है न्यूली कंस्ट्रक्टेड ईस्ट साइड स्टेशन बिल्डिंग एट कटक रेलवे स्टेशन ऑन सैटरडे। तो रेल मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पर बेसिकली कटक का जो रिडेवलपमेंट चल रहा है उसमें एक साइड की बिल्डिंग जो है वो ओपन की गई है। यहाँ पे 10,000 करोड़ का वैसे पूरा पैकेज भी इसी दौरान अनाउंस किया गया हावड़ा चेन्नई रूट को अपग्रेड करने के लिए, ओडिशा विशाखापट्टनम के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो बेसिकली भद्रक विशाखापट्टनम रूट होगा। और यहाँ पे इस तरह के कई बिल्डिंग इनॉग्रेशन आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। अगली खबर फिर से रेलवे से ही आ रही है, जहाँ पे रेलवे बोर्ड ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यू मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट टर्मिनल्स एट पटना। तो दोस्तों पटना का जो हरगिंज पार्क है उसके पास में एक 4.8 एकड़ का प्लॉट है जो कि एक्चुअली पटना का सेंटर देखा जाए तो एक काफी इंपॉर्टेंट डाउनटाउन तरीके का इलाका आता है। और यहाँ पर 90 करोड़ रुपीज रेलवे खर्च करेगी ये टर्मिनस स्टेशन बनाने के लिए। इसकी वजह से पटना का जो मेन रेलवे स्टेशन है पटना जंक्शन वहां से कंजेशन कम होगा। जो दानापुर डिविजनल मैनेजर है उनके द्वारा कहा गया है कि रेलवेज जो है इन्होंने पहले 19 एकड़ लैंड जो है वो पटना साहिब और पटना घाट के बीच में जो है पटना सिटी गवर्नमेंट को दी थी, जहाँ पर एक्सप्रेस वे बनाने के लिए उनको जमीन की जरूरत थी। और उसके बदले में जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने हरिंज पार्क के पास में रेलवेज को जमीन दी थी जो कि सिटी सेंटर में आ रही थी। तो काइंड ऑफ इनको एक प्राइम जमीन मिल गई और इसके वजह से यहाँ पर अब ये 6 नए EMU प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लंबी ट्रेन नहीं बैठ पाएगी, उतना बड़ा ये जमीन नहीं है, लेकिन इसके वजह से जो यहाँ पे सर्बन सर्विस चलती है, मेमू चलती है, उसके लिए ये अच्छा स्टेशन बन जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मध्य प्रदेश से, जाके सीएम के द्वारा भूमि पूजन किया गया है फॉर न्यू पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन मोहासा बबई एरिया। तो ये बेसिकली नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इसको काफी ज्यादा सक्सेस देखते हुए पावर की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ही किया गया है। साथ साथ इसी समय पर 20 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो लैंड अलॉटमेंट के लेटर्स होते हैं वो भी सीएम के द्वारा दिए गए। इसके वजह से नर्मदापुरम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी तेजी से बढ़ता हुआ हमें नजर आने वाला है। वैसे यहाँ पर अगर बात करें सोलर एनर्जी पार्क्स की तो 227 से लेकर 884 एकर्स की जमीन में यहाँ पर ये बनेंगे। अगली खबर दूसरी बेंगलुरु के नम्मा मेट्रो से, जहाँ पर एक रिकॉर्ड इन्होंने अचीव किया है मेट्रो राइडरशिप के अंदर, जहाँ पर दिसंबर 4 से लेकर दिसंबर 6 तक के जो 3 दिन थे वहाँ पे 9 लाख लोगों ने ट्रैवल किया है। अगर एग्जैक्ट अमाउंट की बात करें तो 9,20,562 लोगों ने ट्रैवल किया है। यानी अब 1 मिलियन राइडरशिप का आंकड़ा जो है 3 दिन के स्पैन में पहुंचने के लिए ज्यादा देर नहीं है। और कुछ नई लाइन जो बन रही है उसके खुलने के बाद में क्लियरली हमें मिलियन अ डे का रिकॉर्ड नजर आ सकता है बेंगलोर के अंदर आने वाले कुछ सालों में ही। अब आप रिज्यूम कर ही सकते हो ये लोग अगर बाय रोड ट्रैवल करते हैं, चाहे ऑटो से हो, बस से हो या अपनी पर्सनल कार से, ऑब्वियसली ये कंजेशन जो है मेट्रो में शिफ्ट हुआ है और इसकी वजह से रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं बेंगलुरु की राइडरशिप में मेट्रो के साथ। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो पुनीत सचदेव पूछते हैं, मैं राजकोट गुजरात से हूँ, मेरा सवाल ये है कि गुजरात गवर्नमेंट सिर्फ अहमदाबाद सूरत पे क्यों ध्यान देती है? गुजरात में इन 2 सिटीज के अलावा कहीं भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ना ही इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी। तो देखो यार, पहली बात गुजरात उन कुछ राज्यों में से है जहाँ पर टियर 2 सिटीज पे एक्चुअल में ध्यान दिया जा रहा है। ज्यादातर अगर शहरों को हम देखें जो कि दूसरे स्टेट्स के अंदर आते हैं और ज्यादातर हमारे स्टेट्स के अंदर एक ही बड़ा शहर होता है, तो वहां पे ही पूरा ध्यान मिल रहा है। गुजरात रेयर स्टेट्स में से है हमारे देश के अंदर जहाँ पर मल्टीपल मेगा सिटीज है, जैसे कि अहमदाबाद तो है लेकिन राजकोट, भावनगर, सूरत ये भी बहुत ही ज्यादा बड़ी सिटीज है इंडिया लेवल पे। तो गुजरात ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट कर रही है। अब राजकोट को जो है नया एयरपोर्ट मिल रहा है जो कि इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी देगा। राजकोट में जो है मेट्रो सिस्टम्स के ऊपर भी काम चल रहा है। और बात अगर अहमदाबाद के बाहर की ही करनी है तो फिर चाहे वो ढोलेरा SIR हो, गिफ्ट सिटी हो जो थोड़ा अहमदाबाद से बाहर आता है, सूरत हो, इन जगहों पे भी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। चाहे वो मेट्रो हो, वाटर फ्रंट हो, इंडस्ट्रियल हो, सूरत के अंदर तो पूरी की पूरी डायमंड सिटी बन रही है। तो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टेट के हो रहे हैं। देखो जो स्टेट का कैपिटल होता है वहां पे हमेशा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वहां से आता है। प्राइवेट कंपनीज का अगर इन्वेस्टमेंट वहां पे ले आना है तो वो जो है स्टेट कैपिटल के अलावा कहीं पे और देने के पहले बहुत सोचेंगे। अगर कैपेसिटीज की भी बात करें फुलफिलमेंट के, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे बहुत बड़ी मेट्रो बनानी है तो उतना सफिशिएंट वहां पे डिमांड के हिसाब से भी चीजें प्लान करनी पड़ेगी। तो वो अहमदाबाद जितनी बड़ी मेट्रो गवर्नमेंट राजकोट में प्लान कर देने से राजकोट अहमदाबाद नहीं बन जाता। सेम केस गोज फॉर एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवेज वगैरह, डिपेंड्स करता है। कोई शहर के अंदर जब एक्सप्लोजन आता है, सूरत के अंदर जो है इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है तो उसके हिसाब से काम किया जाएगा। भावनगर में ऑफिसेस की संख्या बढ़ते जा रही है, वहां पे काम किया जाएगा। उम्मीद
करो तो आपको सवाल का जवाब मिल गया है। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे #AskPT के साथ में पूछ सकते हो। कोई न्यूज अगर आपको सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना और मिलेंगे अगली वीडियो में।